अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग अच्छे होंगे। हस्ब रिवायत फिर एक चीज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ और बहुत ही कीमती चीज़, शायद मदरसे के तालिब इल्म, हाफिज़, हुफ़ाज़, उलमा और भी दिगर मदारिस वाले को जो छोटे मकातिब चलाते हैं, मदरसे चलाते हैं, उसमें इंग्लिश का निसाब रखे हैं, बच्चों के अंदर मतलब कि अंग्रेज़ी स्पीकिंग कोर्स करने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ेगी, वो ज़बान अच्छी जान सकता है। तो एक किताब हमारे हाथ में है और बहुत सहल अंदाज में, बहुत आसान अंदाज में, यानी कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी अंग्रेज़ी बोलना सीख सकता है इसमें। और हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद है, बड़ी सादगी, कहते हैं ना कि सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है, सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल है, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। उलमाए देवबंद की सादगी ही मशहूर है, लेकिन इल्म के देखिए कितने माशाल्लाह बुलंद है। अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ी के 1 नंबर मास्टर माने जाते हैं। मरकज़ुल मारिफ मुंबई से आप पढ़े हुए हैं और महदुल आली इस्लामी हैदराबाद के अंदर आप बच्चों को इंग्लिश के कोर्स सिखाते हैं और इनसे न जाने कितने लोगों ने इंग्लिश है। और ये किताब दर्जनों मदारिस के अंदर निशाब में शुमार है। और अंदाज़ा लगाइए कि महदुल आली इस्लामी जो हैदराबाद है, इतना बड़ा इदारा और जिसको पूरी दुनिया जानती है, इस इदारे के अंदर ये निशाब में शुमार है। ये कमाल की बात है। मैं ये चाहा कि आपको नंबर भी दे दूँ जिनको ज़रूरत है, जो मदरसे में चलाना चाहते हैं। इन किताब को कैसे क्या किया जाएगा, कौन क्लास वाले पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा हजरत से हम जानते हैं। हमारे दरमियान जनाब हज़रत मौलाना नाज़िर अनवर कासमी दामत बरकातुहुल आलिया है। आपका ताल्लुक़ सूबा बिहार ज़िला कटिहार से है और इनके कई साथियों ने, 2 साथियों ने मिलकर और खालिद सैफुल्लाह, मौलाना हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया की सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में ये किताब ये हुई है। मोहम्मद अनज़र कासमी और मोहम्मद अरशद कासमी, ये दोनों असातिज़ा हैं यहाँ शुबह। ये तो बताइए हज़रत इस किताब के बारे में। ये किताब जो है ख़ास खुसूसी तवज्जो के साथ लिखी गई है, ये ख़ास ऑडियंस को टारगेट करते हुए। क्योंकि हम आम तौर से जो हम लोग मदरसे में पढ़ाते थे, माहद में ख़ुद हम शोबे फ़िक़्ह में, दूसरे शोबेजात में जो किताब अंग्रेज़ी की पढ़ाते थे, वो आमतौर से या तो सिर्फ अंग्रेज़ी रीडर्स होती थी या सिर्फ ग्रामर होती थी। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल पाती थी। तो बच्चे या तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, रीडिंग करना आता था, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको कायदे के साथ नहीं समझ पाते थे। इसलिए हम लोगों ने अपने तजर्बात की रोशनी में, कि 10 साल से मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, छोटी सी खिदमत है माहद में, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, एक ऐसा निसाब तैयार हो जो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम बच्चों को दे सकते हैं। इसलिए मदरसे के तलबा को जहन में रखते हुए ये किताब तरतीब दी गई। और ये किताब बिल्कुल ही इब्तदाई बच्चों के लिए नहीं है, जो बच्चे अरबी अव्वल ज़ोन के हैं या हिफ्ज़ के जो बच्चे हैं, 14-15 साल के बच्चे हैं, तो उनके लिए ये किताब रखी गई है। इस किताब की ख़ास खुसूसियत एक तो ये है कि खुद हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर और अल-महदुल आली इस्लामी हैदराबाद के नाज़िम अमूमी है, हज़रत की निगरानी और हज़रत के मशवरे से ये किताब तरतीब में आई है। और इसमें जो हम लोगों ने नहज रखा है बहुत ही सहल, और हम लोगों ने हर लेसन को 3 हिस्से में डिवाइड किया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में हम रीडिंग मटेरियल्स देते हैं, बच्चे किताब को पढ़ सके, नए अल्फाज ले सके, नए ताबीरात ले सके, और फिर उसके साथ साथ उसकी मशक़ें हैं। फिर सेक्शन बी उसी लेसन के तहत आता है, जिसमें बुनियादी ग्रामर है, हम जुमले कैसे बनाएं, तरतीब जुमले की कैसे हो, स्ट्रक्चर कैसा हो। फिर टेंसेस आगे डेवलप होते हैं, हम जो सीग़े माजी के हैं, हाल के हैं, मारूफ़ के हैं, मजहूल के हैं, ये हम कैसे बना सकें, ये भी रखी गई है। तो दूसरे हिस्से में टेंस और ग्रामर को फोकस किया गया है। और तीसरा हिस्सा जो ख़ास तौर से है, उसमें मदरसे के तलबा के लिए है, क्योंकि आम तौर से मदरसे के तलबा मालूमात आम्मा में बहुत कमज़ोर होते हैं। आज जो अल्फाज हम बोलते हैं मदरसे में, ये हम बोलते हैं वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर आज़म, इस तरह के अल्फाज, लेकिन मदरसे की दीवार से बाहर जब हम निकलते हैं तो लोग नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म तो हम लोगों ने ऐसे
बुनियादी मालूमात आम्मा जिनको जानना हर तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है एक हिंदुस्तानी समाज में ज़िंदगी गुजारने के लिए, उनके अंग्रेज़ी इस्तिलाहात हमने वहाँ पर रखे हैं। तो उसमें जो है जोग्राफिया से मुतालिक है, पॉलिटिकल साइंस से मुतालिक है, कुछ उलूम दीनिया से मुतालिक है। तो तीसरा सेक्शन जो है ये जीके के उन्वान से है। तो इस तरह हमारा एक लेसन में 3 सेक्शन हुआ। सेक्शन ए वो रीडिंग के लिए, सेक्शन बी ग्रामर और टेंसेस के लिए, और सेक्शन सी ये मालूमात आम्मा के लिए। माशाअल्लाह, ये बहुत बड़ी बात। दूसरी खुसूसियत इसमें यह रखी गई है कि हम लोगों ने मदरसे के बच्चों को जो पढ़ाना है तो ये सोचा कि ऐसे अल्फाज और इस्तिलाहात आएँ जब वो मिंबर पे जाएं या स्टेज में जाएं तो उन इस्लामी इस्तिलाहात को, टर्म्स को इंग्लिश में पेश कर सकें। इसलिए इसमें कई लेसन ऐसे होंगे जो इस्लामियात के मौजू पे है, जैसे हज कैसे कर रहे हैं या नमाज और ईमानियात की बुनियादी चीज़ें क्या क्या हैं। तो 2-4 लेसन सिर्फ इस्लामी मौजूआत पर रखे गए हैं ताकि उन इस्तिलाहात से बच्चों को वाक़फियत हासिल हो। लुब्बे लुबाब ये है कि इस किताब, वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस किताब को पढ़ने के बाद जी कोई भी मिंबर रसूल पे खड़े होकर अंग्रेज़ी में अपनी बातें अंग्रेज़ों तक पहुंचा सकते हैं जी, इंशाअल्लाह, जो अंग्रेज़ी नॉलेज रखते हैं जी। और उनकी ज़बान अच्छी हो सकती है, अच्छी हो सकती है, दीनी मालूमात की भी है और आसान सहल अंदाज में भी। मैं चाहता हूं कि थोड़ा मुख्तसर ही सही अंग्रेज़ी, चूँकि आप अंग्रेज़ी में इनका तारुफ करा दें थोड़ा सा आधा ही मिनट 1 मिनट सही, ताकि लोगों को लगे। और मैं लोगों से This is my great pleasure to be here with you all, and this is a very nice meeting, and this is a new experience for all of us to be here, and I am glad to make a brief introduction of this book. This book has been designed keeping a target audience, especially the students of Madaris. In Madaris, we teach lots of subjects in Islamiyat, but we also are needed to keep pace with the time. We also are here to fulfill the demands of the time and demands of the society. So keeping this point in mind, this book has been developed especially for the madrasa students. And as we know that we have very little period, little time in Islamic subjects, and in little and short time, how we will be able to teach the student beautifully and comprehensively. So keeping this point in mind, this book has been developed, and this is our pleasure, and we are greatly thankful to Allah Almighty that this book has been taken by large number of people, and in many madaris it has been chosen as the syllabus book, and it has been read there in many madaris. So inshallah we are hopeful that it will be accepted by Allah Almighty, and it will be not just a matter of this book, it also will be a good treasure for hereafter. अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। दोस्तों, तो जो भी अपने मदरसे के अंदर, स्कूल के अंदर इसको निशाब में रखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा मांग आ गई, चूँकि कई बड़े बड़े इदारों के अंदर इसको निशाब में शामिल कर लिया गया। और क्यों नहीं कि जो कि निगरानी, उनकी सरपरस्ती, उनकी देख रेख में जिस शख्सियत के रखी गई है, वो शख्सियत को पूरी दुनिया ने झुककर सलाम पेश किया है। अल्लाह से दुआ करें कि हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम अल्लाह सेहत से नवाज़े। हज़रत आप अपना मोबाइल नंबर बोल दें ताकि किताबों के लिए रब्ता कर लें, और पहले से लोग बता दें ताकि चूँकि इनकी बुकिंग में आपको आसानी हो, चूँकि किताबें कम पड़ रही है। इसमें नंबर है, बोल दीजिए। जी, इसमें हम तीन असातिज़ा मिल कर के इस काम को मुकम्मल किए हैं। हज़रत मौलाना अंदर साहब कासमी, मौलाना अरशद साहब कासमी, और मेरा नाम नाज़िर अनवर कासमी है। और इसमें तीनों के नंबरात भी हैं और ईमेल एड्रेस भी दिए हुए हैं। हम इस नंबर से भी रब्ता कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ये किताबें हम लोग, अपना नंबर, मेरा नंबर है 7013248005, नाज़िर अनवर कासमी। बाकी किसी तरह की कमी हो तो आप मुझसे रब्ता करते हैं, कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी मोड़ पे। अस्सलाम वालेकुम।